नायकपुर गांव में माधव नाम का लड़का अपने बूढ़े बीमार पिता के साथ रहता था। वो अपना और अपने पिता का पेट पालने के लिए जलेबी बनाने का काम किया करता था। वो जलेबी बनाकर उसे साइकिल में बेचने निकलता और गली गली जलेबी बेचता और पैसे कमाता। वो अपनी साइकिल को प्यार से धन्नो बुलाता था। जलेबी ले लो, गर्मा गर्म जलेबी, करारी करारी कुरकुरी जलेबी। अरे ओ माधव, अरे तनिक हमरे लिए भी 250 ग्राम जलेबी लगाई दियो। हाँ हाँ चाचा, अभी लो। भाई वाह, स्वाद तो बहुत बढ़िया है। हा, तुम्हारी जलेबी के आगे तो 5 स्टार होटल की जलेबी भी फेल है भैया। वहां तो हमें 500 रुपया देकर भी जलेबी का ऐसा स्वाद नहीं मिलता जो तुम्हारी 20 रुपए की जलेबी में मिल जाता है भैया। वाह 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 भाई वाह, अगर हमारे नायकपुर में कहीं स्वर्ग है तो तुम्हारी जलेबी में ही है भैया। इतना लाजवाब स्वाद भैया, मजा आ गया। वाह 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 वाह, हा, वाह वाह वाह। माधव की जलेबी की खूब बिक्री होती क्योंकि उसके जैसी कुरकुरी और स्वादिष्ट जलेबी पूरे गांव में कोई नहीं बना पाता। माधव सूरज की पहली किरण के साथ जगकर गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबी तैयार करता और सूरज सर पर चढ़ते ही जलेबी बेचने के लिए निकल पड़ता। फिर सारा दिन धूप में मेहनत करके गली गली जाकर साइकिल पर जलेबी बेचता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज गांव में मेला लगता है। ओए धन्नो, तुझे पता है आज अपने गांव में सावन महोत्सव की खुशी में मेला लगा हुआ है। हम दोनों आज अपनी दुकान वहीं लगाएंगे। चल, अब मैं तुझे अच्छे से सजा धजा देता हूँ। ये कहकर माधव अपनी साइकिल को फूलों की मालाओं से सजा देता है। भाई वाह, अब लग रही है मेरी धन्नो एकदम शानदार, नजर ना लगे तुझे किसी की। फिर माधव अपनी जलेबी की टोकरी धनों पर रखकर उसको मेले में ले जाता है। मेले में पहुंचते ही माधव की जलेबी के लिए भीड़ लग जाती है। मुझे 1 किलो जलेबी पैक कर दो भैया, और मुझे खाने के लिए 250 ग्राम जलेबी दे दो भैया, और 2 किलो जो है पैक कर दो। हाँ, अभी पैक कर देता हूँ। माधव की मेले में खूब अच्छी कमाई होती है। अपनी स्वादिष्ट और कुरकुरी जलेबी के लिए माधव पूरे गांव भर में मशहूर था। पर मेले में कॉलेज से घूमने आए कुछ लड़के लड़कियां उसका वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिससे वो न सिर्फ नायकपुर में बल्कि पूरे देश में मशहूर हो जाता है। वाह माधव भैया, तुम तो रातों रात हीरो बन गए। पूरे सोशल मीडिया में तुम्हारे ही चर्चे हैं। क्या मतलब? अरे दिखाओ तो हमको जरा। अरे वाह भैया, माधव तुम तो छा गए भैया, बहुत बढ़िया भैया, कमाल कर दिए तुम। ये देखकर माधव खुश हो जाता है। सोशल मीडिया पर माधव की प्रसिद्धि के बाद उसके पास दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं, जिससे उस गांव की मिठाई की दुकानों पर काफी असर पड़ता है। ये सब देख सभी मिठाई वाले माधव से खूब जलने लगते हैं और उसके खिलाफ साजिश रचते हैं। सुन राजू, हम यूं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अगर हमने जल्दी ही कुछ ना किया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी दुकानों पर ताले लग जाएंगे। हाँ, मेरे पास एक तरकीब है, कहो तो बताऊं? हाँ, जल्दी कहो, क्या तरकीब है? देखो, गांव में किसी भी जगह पर कहीं भी खड़े रहकर कोई अपना सामान नहीं बेच सकता, इसलिए ये माधव का बच्चा अपनी साइकिल पर जाकर सामान बेचता है। लेकिन जब इसकी साइकिल ही नहीं बचेगी तो ये कहाँ अपना सामान बेचेगा? बताओ बताओ। आइडिया तो तेरा जबरदस्त है, मुझे लगता है प्लान काम कर जाएगा भैया। फिर वो दोनों आदमी माधव के घर के बाहर खड़ी उसकी साइकिल रात के अंधेरे में तहस नहस कर देते हैं। अगली सुबह जब माधव बाहर आता है तो अपनी साइकिल का ऐसा हाल देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे मेरी धन्नो, ये क्या हो गया तुझे? हाय राम, ये क्या हाल कर डाला मेरी धन्नो का? लगता है ये किसी गुंडे मवाली का ही काम है। एक दिन तुम हमसे बाहर क्या रह गई, क्या हाल कर दिया उन गुंडों ने तुम्हारा। अब मैं सामान बेचने कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गांव में तो फेरी वालों को एक जगह पर सामान बेचने की मनाही है। माधव टोकरी उठाकर अपने सिर पर रख लेता है और गली गली घूम घूम कर जलेबी बेचने लगता है। लेकिन अब उसकी बिक्री उतनी नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। साइकिल ना होने के कारण वो ज्यादा दूर दूर तक नहीं जा पाता था, जिससे उसकी बिक्री भी कुछ ज्यादा नहीं हो पाती। आज हमारी धन्नो हमारे साथ नहीं है तो हमें कितनी थकावट हो रही है। न जाने धन्नो पर जाकर कितनी दूर दूर तक हमने जलेबी बेची है, लेकिन अब उसके बिना तो हमारी कमाई आधी रह गई है। धन्नो के बिना माधव की कमाई काफी कम होने लगती है। एक दिन ऐसे ही गांव-गांव जाकर वो जलेबी बेचने निकला होता है। सारा दिन धूप में पैदल चलने के बाद वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है, जिसमें से एक आदमी स्पीकर लिए अनाउंसमेंट कर रहा होता है। सुनो सुनो, गांव में जल्दी ही शुरू होने वाली है व्यंजन प्रतियोगिता। जो भी प्रतियोगिता में सबसे अच्छा खाना बनाएगा उसे इनाम के तौर पर मिलेंगे पूरे 10 लाख रुपए।
अरे वाह, ये तो सचमुच एक सुनहरा मौका है मेरे लिए। अब तो मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा और अपनी करारी कुरकुरी जलेबी बनाकर सबका दिल जीत लूंगा। जीतना और हारना तो मेरे उस प्रभु के हाथ में है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। माधव उस प्रतियोगिता में भाग लेकर स्वादिष्ट और लाजवाब जलेबी बनाता है और जज का मन जीत लेता है। वाह भाई वाह, भाई इतनी स्वादिष्ट जलेबी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई, सच बता रहा हूँ। आहा, इसको खाके तो दिल खुशी हो गया। आहा, वाह वाह वाह, लाजवाब, बेहद ही लाजवाब, वाह वाह वाह, आहा, वाह 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 वाह। इसके बाद जज अनाउंसमेंट करता है, अपने हाथों के जादू से इस प्रतियोगिता को जीता है माधव जलेबी वाला फ्रॉम नायकपुर ने। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है और माधव को पूरे 10 लाख का इनाम दिया जाता है। फिर वो सबसे पहले अपने पिता का इलाज करवाता है, साथ ही अपनी साइकिल धन्नो की भी मरम्मत करवाकर उसे नया बना देता है। फिर अपने लिए एक नया घर बनवा लेता है, साथ ही जलेबी बनाने के लिए बहुत बड़ी दुकान खोल लेता है। जवाहर बैलगाड़ी चलाता है। उसके दोनों बैलों का नाम राम और श्याम है। वो राम और श्याम से बहुत प्यार करता है। आजा राम श्याम, खाना खा ले, आज बहुत काम करना है। राम और श्याम भी जवाहर से बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों सिर्फ जवाहर के हाथों से ही खाते हैं। दोनों को खाना खिलाकर जवाहर उनको गाड़ी के साथ बांधता है और बैलगाड़ी चलाते हुए काम की खोज में निकल जाता है। कभी रास्ते में किसी को कहीं जाना होता है तो उसे जवाहर कुछ पैसों के बदले छोड़ देता है, तो कभी कोई सामान अपनी बैलगाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। उसी से उसका दिन गुजर जाता है। और क्या चाहिए जिंदगी से, बस ऐसे ही दिन बीत जाएं, और क्या। लेकिन जवाहर को कहाँ पता है कि उसकी जिंदगी में तो अभी आंधी आने वाली है। जवाहर की माँ यशोदा बूढ़ी हो गई है, घर का काम वही संभालती है। एक दिन यशोदा जवाहर से कहती है, बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब शादी कर ले, मेरे जाने के बाद तुझे कौन देखेगा। ऐसा मत कहो माँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। भला ऐसा भी कभी होता है क्या? मेरी बात मान, शादी कर ले, मैं लड़की देखती हूँ। यशोदा लड़की देखना शुरू करती है। पास ही के गांव में एक लड़की है, उसका नाम सुलेखा है। सुलेखा बड़ी घमंडी और खुदगर्ज लड़की है। वो अक्सर अपनी सहेलियों से कहती है, मैं शादी करूंगी तो किसी अमीर लड़के से करूंगी, हाँ तुम लोग बस देखते रह जाओगे। हाँ सुलेखा, तू इतनी सुंदर जो है। यशोदा उसी गांव की लड़की है। इसी वजह से सुलेखा के पिता भोला चंद के साथ उसकी जान पहचान है। वो दोनों बचपन में एक साथ खेलकूद किया करते थे। भोला चंद जब सुनता है कि यशोदा अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है, तो वो खुद सुलेखा का रिश्ता लेकर यशोदा के पास चला आता है। यशोदा, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना ले। तेरा बेटा बहुत अच्छा है, मैं उसे मेरा दामाद बनाना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमारी बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। दोनों मिलकर जवाहर और सुलेखा की शादी तय कर लेते हैं। लेकिन ये सुनकर सुलेखा बहुत गुस्सा हो जाती है। क्या? मैं एक गरीब बैलगाड़ी चलाने वाले से शादी नहीं करूंगी। लेकिन बेटी, वो लोग बहुत अच्छे हैं, तू वहाँ पर खुश रहेगी। नहीं, मुझे खुशी नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। मैं पैसों से खुशी खरीद सकती हूँ। तो एक बार मिल तो ले उनसे, तेरी खुद की माँ नहीं है। देखना, यशोदा का प्यार तुझे लुभा जाएगा। बड़ी मुश्किल से सुलेखा उनसे मिलने के लिए राजी हुई। ठीक है, एक बार मिल लेती हूँ, उसके बाद मजा चखाऊंगी। अगले दिन जवाहर और यशोदा भोला चंद के घर पर चले गए। सुलेखा एक साड़ी पहनकर आई और सबके सामने बैठ गई। वाह भोला चंद, तेरी लड़की तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, इसीलिए जीभ ललचाते हुए चली आई यहाँ बुढ़िया। ये सुनकर सभी चौंक गए। भोला चंद ने कहा, ये क्या बेटी, ये कैसी भाषा है? मैं तो ऐसी ही बात करूंगी पापा। ये दोनों गरीब नल्ले मुझे अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। वो घर है या कबाड़ खाना? देखिए सुलेखा जी, आप मेरी और मेरी माँ का अपमान कर रही हैं। अरे मान अपमान तो अमीरों का होता है, तुझ जैसे नाली के कीड़े वो क्या जाने। और तभी एक गड़बड़ हो गई। यशोदा का दिल कमजोर था, वो ये सब सह नहीं पाई। उसे हार्ट अटैक आ गया। माँ,
माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? क्या हुआ यशोदा? यशोदा टेढ़ी हो गई। सुलेखा ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी बुढ़िया धरती पर बोझ है, बोझ। सुन लड़के, मुझसे शादी करनी हो ना तो 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए कमाकर मेरे सामने ला, तब सोच कर देखूंगी। ये बोलकर सुलेखा चली गई। यशोदा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा, इन्हें ठीक करने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। पैसा है तुम्हारे पास? जिंदगी में पहली बार जवाहर को अपनी गरीबी पर दुख हुआ। वो सोच में पड़ गया। घर बैठे सोचता रहा। सुबह राम और श्याम को लेकर काम पर निकल जाने लगा और शाम को घर लौटकर खाना बनाने लगा और अपनी माँ की देखभाल करने लगा। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। खाना बनाते बनाते जवाहर को खाना बनाने से प्यार हो गया, लेकिन अपनी माँ की दवाई खरीदने के लिए उसे घर गिरवी रखना पड़ा। उधर सुलेखा सोशल मीडिया की मदद से एक लड़के से मिली। लड़के का नाम सुशांत है और वो बहुत बड़े अमीर आदमी का लड़का है। मुझे तो तुम जैसे किसी का इंतजार था। आज मुझे सब कुछ मिल गया है सुशांत। हाँ सुलेखा, तुम बहुत खूबसूरत हो। हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। सुलेखा एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखने लगी। इधर 2 महीने बाद भी जब जवाहर पैसे नहीं लौटा पाया, तब उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया गया। ऐसा मत कीजिए साहब, हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे? वो बात कर्जा लेने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब जा भाग यहाँ से, आज से घर मेरा। जवाहर ने यशोदा को बैलगाड़ी पर सुला दिया और वो बैलगाड़ी चलाकर शहर की ओर चलने लगा। उसके पास सिर्फ खाना बनाने के लिए एक चूल्हा है। माँ, आज से ये बैलगाड़ी ही हमारा घर है। क्यों राम श्याम, हम दोनों इसमें रह पाएंगे ना? राम और श्याम ने चिल्लाकर सम्मति दी। जवाहर शहर पहुंच गया। शहर तो आ गया मैं, लेकिन अब पैसे कैसे कमाऊं? क्या करूं? माँ को बैलगाड़ी में छोड़कर कहीं जा भी तो नहीं सकता, और यहाँ बैलगाड़ी में कोई चढ़ेगा भी नहीं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शाम होते ही जवाहर ने देखा कि आसपास बहुत सारे लोग ठेला लेकर आ गए और खाना बनाकर बेचने लगे। तब जवाहर के दिमाग में आइडिया आया। अरे, मेरे पास तो चूल्हा है और माँ की गुप्त कुछ रेसिपी भी। क्यों ना मैं भी खाना बेचूं? जवाहर के पास जो कुछ बचे खुचे पैसे थे, उससे जवाहर ने सब्जियां खरीद ली और उससे खाना बनाने लगा। अरे वाह, ये कौन सी डिश है भाई? ये है अनोखी आलू। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाई है। अरे वाह, नाम तो बहुत बढ़िया है भाई। अनोखी आलू है और स्मेल भी बढ़िया है भाई इसकी। दो जरा, मुझे 1 प्लेट अनोखी आलू दो। उस आदमी ने खाना खाया और उसे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग आते रहे और खाना खाते रहे। जवाहर के पास पैसे भी जमने लगे। उसे खाना बनाने में मजा आने लगा। उसने खुद से बहुत सारी नई रेसिपी बनाई। उधर सुलेखा सुशांत के साथ शहर में इधर उधर घूमती रही और ऐसे ही घूमते घूमते वो दोनों जवाहर की बैलगाड़ी के पास चले आए। अरे, तू यहाँ बैलगाड़ी में बैठकर खाना बेच रहा है? तेरी औकात तो यही करने की है। ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? भैया, आप मुझे हर एक डिश 1-1 प्लेट लगा कर दो। जवाहर ने सुशांत को 1-1 प्लेट हर डिश का दिया। खाना खाकर सुशांत को बहुत अच्छा लगा, पर उसने सुलेखा के सामने कुछ कहा नहीं। रात को वो जवाहर के पास अकेला आया और बोला, सुनो, कई दिनों से मैं एक रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोच रहा हूँ, पर मुझे शेफ नहीं मिल रहा था। तुम अच्छा खाना बनाते हो, तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे? हाँ हाँ जरूर। लेकिन सुलेखा। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, वैसे भी मैं कल उससे ब्रेकअप करने वाला हूँ। पापा मेरी शादी किसी और के साथ तय कर चुके हैं। अगले दिन सुशांत ने सुलेखा के साथ ब्रेकअप कर लिया। सुलेखा को धोखा मिल गया। जवाहर ने सुशांत के साथ पार्टनरशिप कर लिया और वो रेस्टोरेंट का मालिक बन गया। उसने अपनी माँ का ऑपरेशन करवाया। यशोदा पूरी तरीके से ठीक हो गई और 1 साल के अंदर जवाहर करोड़पति बन गया। ये देखकर सुलेखा जवाहर के पास आई। जवाहर, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे जाओ जाओ, तुमसे अच्छा तो मेरे 2 बैल हैं, बुरे वक्त में साथ तो देते हैं। जाओ यहाँ से, फालतू लोगों से बात नहीं करता। सुलेखा को सीख मिल जाती है और जवाहर यशोदा के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगता है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें।
और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।